नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद एक जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियों का संग्रह बहुत ही अमूल्य है। एक से एक कहानी। उनकी कहानियों में ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश की छाप, जमींदारों का क्रूर व्यवहार, किसानों की गरीबी, फसल का मारा जाना और मेहनत करके नौकरी पाना, नौकरी में ईमानदारी बरतना और घूसखोरी का भी प्रभाव और घूस का प्रलोभन, रिश्वत का प्रलोभन, बहुत कुछ दर्शाती है उनकी कहानियाँ। उनमें से एक कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, वह है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा हम लोगों ने स्कूल में अपने क्लास में पढ़ा है। आज फिर से मुझे वह स्मरण हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। तो यह कहानी है एक 25-26 साल के लड़के का, जिसका नाम मुंशी बंशीधर है और वो बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता है और पढ़ाई उसके पिता उसकी मदद करते हैं पढ़ाई में, किसी तरह से मजदूरी करके, किसानी करके उसे पढ़ाते हैं। और जब पढ़कर तैयार होता है नौकरी के लिए बहुत करता है, बहुत भाग दौड़ होती है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती है। अंत में जाकर बड़ी मुश्किल से एक पोस्ट है, नमक के दारोगा के रूप में उसकी नियुक्ति होती है। उसमें नमक जो था वह सरकार के अंतर्गत आता था। वह उसको इसके कारण उसकी तस्करी हुआ करती थी और चोरी छुपे सीमा पार करवाया जाता था नमक को, और नमक को ऊंचे दामों में बेचा जाता था और लोग खरीदते थे। और साहूकार जो थे, वो तस्कर किस्म के जो लोग थे, वो बहुत पैसा बना रहे थे। तो नमक के दारोगा के रूप में मुंशी बंशीधर का काम था कि जो सीमा पर गाड़ियां आती हैं उन्हें चेक किया जाए और उन्हें तस्करी से रोका जाए। तो एक दिन यह मुंशी बंशीधर जो था वह नौकरी ज्वाइन कर चुका था। उसके पिता ने उसे बताया कि नौकरी तुम ज्वाइन करने जा रहे हो, ये गृहस्थी चलानी है तुम्हें, और दो तरीके हैं। एक तरीका है कि ईमानदारी से अपनी नौकरी करो, सम्मान के साथ रहो और सरकार की नज़रों में रहो, और दूसरा तरीका है कि घूस लेकर अपना परिवार चलाओ, आज़ादी से रहो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। स्व विवेक से काम करना उचित है, किसी का भी दबाव सहना उचित नहीं है। मुंशी बंशीधर ने सुन लिया और उसके बाद अपनी नौकरी करने लगा। एक रोज रात में उसे खबर आई कि एक साहूकार है, राय बहादुर नाम का जो तस्कर है, वह नमक का, उसे राजा कहा जाता था, उसकी कई गाड़ियां सीमा पर आने वाली हैं, पहुंचने वाली हैं और जल्दी से जाने से फिर उन्हें रोका जा सकता है। तुरंत तैयार हुआ नमक का दारोगा और पुलिस की एक टुकड़ी तैयार की और सीमा पर पहुंच गया। और ठीक थोड़ी देर में गाड़ियों की कतार लग गई। तो नमक के दारोगा ने रोका और कहा, चेक करने को कहा। यह खबर तुरंत गाड़ी वालों ने तस्कर को दे दी। वह दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा कि आप देखने में बहुत ही होनहार लगते हैं और आप इस खेप को जाने दें। आप मुझसे पूछ लें, पहले के भी लोग लेते थे और बहुत धनी हो गए उन लोग, आप भी सोच सकते हैं इसके बारे में। तो नमक के दारोगा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तब तस्कर ने कहा कि मैं आपको 50,000 रुपये दे सकता हूँ, ये खेप आप गुजर जाने दें। 50,000 बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय। 1 मिनट के लिए तो मुंशी बंशीधर के मन में एक धड़का लगा कि यह तो बहुत बड़ी कीमत है, लेकिन तुरंत ही उसने अपने लालच पे काबू पाया और अपने ईमान को डगमगाने से रोक लिया और कहा कि नहीं, गलत काम कर रहे हो तुम, सरकारी नौकर को घूस देने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें जेल हो जाएगी। लाख मनाने के बाद भी नमक के दारोगा ने नहीं माना और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी को सीज करके
और थाने पहुंचा दिया। जब दूसरे दिन उस तस्कर को कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ भी उसने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन नमक के दारोगा के पास सारे पेपर पूरे थे और एक भी मौका नहीं चूका। जितने भी गवाह और प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ और पेपर वगैरह जो थे सब कोर्ट के सामने नमक के दारोगा ने पेश किया। इस तरह से जो नमक का तस्कर था उसे जेल हो गई और सभी वाह वाह करने लगे नमक के दारोगा का। जज के नज़र में भी उसका सम्मान बहुत बढ़ गया। बात इतने से ख़त्म नहीं हुई, यह बात सरकार के पास गई और सरकार के पास पहुंचने के बाद सरकार ने उसको सराहा और उसकी पदोन्नति कर कर एक ऊंचे स्थान पर बैठा दिया और काफ़ी सम्मानित हुआ। तो यह सीख देती है कहानी कि अगर नमक का दारोगा उस 50,000 की जाल में फंस जाता, 50,000 के जाल में फंसने से क्या होता कि वह तो कमज़ोर पड़ जाता और तस्कर जब चाहते उसे 2-4 पैसे देकर और अपनी खेप पार करवा लेते, सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल पाता। और अगर यह लड़ाई करता तो वही तस्कर इस पर धौंस जमाते और उसे कानून में सज़ा दिलाने की बात करते, लेकिन उसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनको पकड़ा और घूस नहीं लिया। तो उसको एक दिन 50,000 मिलता और ज़िंदगी भर के लिए प्रमोशन हुआ और उससे उसके वेतन में भी वृद्धि हुई और सम्मान मिला सो अलग, उसको प्रशस्ति पत्र मिला सो अलग। काफ़ी सम्मानित हो गया देश में, गांव में, अपने घर में, सब जगह उसकी शाख बहुत ऊंची हो गई। सभी उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। तो इससे क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि थोड़े मोड़े लालच के फेर में ना फंसें, ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो ईश्वर भी आपकी सहायता करेंगे और सरकार की नज़र में भी रहेंगे और सरकार आपकी पदोन्नति करेगा और प्रशस्ति पत्र भी देगा, आपको मेडल भी मिलेगा। और घूस लेने वाले लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है, वह कभी न कभी पकड़े जाते हैं, जेल हो जाती है उनको और जेल होने के बाद उनका जीवन भी कम हो जाता है, अपमान होती है, तिरस्कार होता है, सामाजिक बहिष्कार हो जाता है उनका। यह अच्छी बात नहीं है। तो कैसी लगी यह कहानी प्रेमचंद की? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते। उनकी कहानियाँ तो अमूल्य हैं, बहुत अच्छी हैं। मेरे सुनाने का तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।